इस होटल में एक पार्टी है कपल्स के लिए, कपल स्पेशल। उस पार्टी में सबके सामने आप विक्रांत को किस करके दिखाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो इसका मतलब आप अब भी मुझसे प्यार करती हैं। विक्रांत जी। सरिता। दिव्या, दिव्या यहाँ इस वक्त क्यों आई है? कहीं राज जी ने कोई तमाशा तो नहीं खड़ा कर दिया? सॉरी, मैंने इतनी रात को डिस्टर्ब किया। अंदर आओ ना। बताओ ना। मैंने विक्रांत को नीचे देखा तो मुझे लगा मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। इट्स ओके ना? हाँ हाँ, बताओ ना। सरिता, वो अभी कह रहा था कि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से तुम्हारे और विक्रांत के बीच में टेंशन हो गई है। इतने छोटे से बच्चे को जो बात समझ आ चुकी है वो विक्रांत जी और दिव्या ना समझे होंगे, ये सोचना बेवकूफी होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अभी हर वक्त हम दोनों को साथ में देखना चाहता है। बच्चा है, समझता नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। पता है, जब से यहाँ आई हूं एक अजीब सी फीलिंग हो गई। ऐसा क्या फर्क महसूस किया है तुमने? तुमने ही मुझसे कहा था ना हमें एक साथ टाइम बिताना चाहिए। मैंने सोचा था यहाँ एक साथ रहेंगे तो बीता वक्त लौट आएगा, लेकिन मैं तो देख रही हूँ मेरी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। सच कहूं तो मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं राज के साथ रहूं, उसके साथ समय बिताऊं, लेकिन राज, तुमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले वो गुलाब के फूल में लेकर गई थी। मैंने पूरा कमरा सजाया, लेकिन राज ने तो ध्यान ही नहीं दी। ना तो उसे मेरे प्यार की कदर है, ना उसे मेरी परवाह है। मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चला गया। अब तो ऐसा लगता है कि राज के दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं रहा। सगाई तो हो गई हमारी, लेकिन लगता है शादी से पहले सब कुछ बिगड़ जाएगा। नहीं दिव्या, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? राज जी ने तुमसे सगाई की है। सगाई की है, नुमाइश की है, ये सवाल बार बार मेरे जहन में आता है। सिर्फ एक दूसरे को अंगूठी पहनाने से कोई एक दूसरे का नहीं हो जाता, और ये बात तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। 10 साल तक तुमने रस्मों का बोझ उठाया है, एक मरते हुए रिश्ते को ढोया है तुमने। कम से कम तुम तो मत कहो कि सगाई कर लेने से दो लोग एक हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती सरिता कि राज की जिंदगी में मैं दूसरी सरिता बनूं। मैं भी नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। सरिता, मैंने 10 साल बिना राज के गुजारे। वापस आई, तुम दोनों के बीच एक पुल बनने की कोशिश की मैंने, नाकामयाब रही, वापस चली गई। मैं यहां लौटना नहीं चाहती थी, राज मुझे यहां खींच कर आया। लेकिन पता है सरिता, अब ऐसा बर्ताव जैसे कमरे में तो अजनबी। पता है सरिता, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ ना, वहां पे मैंने बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते देखे, और अब मेरा रिश्ता शुरू हो उससे पहले मैं खुद जानना चाहती हूँ
ये रिश्ता जिंदा भी है या नहीं, वरना मैं खुद राज की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। ये सोच लूंगी कि शायद मेरे नसीब में ही प्यार नहीं। क्यों हार मत मानो दिव्या, समझ सकती हूँ मैं कि क्या बीत रही है तुम पर। और थोड़ा वक्त दो खुद को भी और राज्य को भी। शायद मैं तुम्हारे कहने पे रुक जाऊं। चलती हूँ। गुड नाइट। That's perfect. मैं कॉन्फ्रेंस रूम में वक्त पे पहुंचाऊंगा। Don't worry, I'm never late. डैडी को रखी सूट दी तो ये उनका लकी सूट है, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे, फिर आप दोनों की बट्टी हो जाएगी। मिस्टर सूर्यवंशी, कहीं आप ऐसे तो नहीं ढूंढ रहे? अभी ये सूट तो मैं पैक करना भूल गया था ना, ये यहाँ कैसे आ गया? पर मुझे याद था ना, तो मैंने रख लिया। बेटा, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे बाद ही नहा लेना। ओके? ओके डैडी। हम दोनों अब भी एक दूसरे के सामने जरा भी कंफर्टेबल नहीं हैं। ऐसे में सबके सामने राज्य के चैलेंज को जीतना पड़ेगा। हे भगवान, कैसे कर पाऊंगी मैं? बात बताओ, ये गिफ्ट क्यों लेकर आए मेरे लिए? पहली डेट के लिए कोई बहाना तो चाहिए था। ए शीला, अरे कहाँ है शीला बेटा? मेरी बात सुन, देख, तेरे तो भाग खुल गए बेटा। तुलसी मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे लिए बहुत दूर से बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मैंने तो हाँ भी कर दी, तेरा रिश्ता पक्का कर दिया। और लड़का बेंगलोर में रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता चलेगा तेरे साथ भोपाल में क्या हुआ था। एक बार शादी हो जाए फिर तो सवा सेर के लड्डू का भोग लगाऊंगी अपनी तुलसी मैया पे। मैंने कह दिया ना माँ कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे तो सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी मेरी छाती पे? घर में तेरी दो छोटी बहन भी है, उनका भी करना है मुझे। उनकी शादी करानी है ना तुझे, तो उन दोनों की शादी तो करा दे, मुझे अकेला छोड़ दे बस। अरे करम जली कमख्खत, तेरी समझ में क्यों नहीं आता? अरे जब बड़ी बहन घर में कुंवारी बैठी है तो छोटियों का हाथ कौन थामेगा? आज रोहन ने तेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, कल लोग तुझे ऐसे देखेंगे तो पागल कुत्ते की तरह तेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है ना, तो लोग गलत सलत बात करनी शुरू कर देते हैं। माँ, ये जिद नहीं है, ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है। जिद मत कर मेरे साथ। माँ, तू देखना, मैं ईद का जवाब पत्थर से दूंगी। ऐसा कुछ करूंगी कि वो रोहन खून के आंसू रोएगा।
एक भोली भाली लड़की के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की है ना उसने, उसे इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। देखना माँ, उसकी हर काली करतूत का जवाब दूंगी मैं, हर हालत में, हर कीमत पर। बहुत तीखा लगा। जूस पियो ना। बस खा लिया। थोड़ा जूस पी लो। हो गया मम्मा, अब नाश्ता नहीं करना। जाओ, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। ओके मम्मा। ऐसे क्या देख रही हो घूर घूर के? मैं कहाँ देख रही थी? मैं तो आपके पीछे उस पेंटिंग को देख रही थी। कौन सी पेंटिंग? ये पेंटिंग है? कल से झूठ चल रहा है ना, हर एक छोटी छोटी बात पे झूठ। कैसा लग रहा हूं? मस्त। अभी आपके डैडी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। गुड लक विश नहीं करोगे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मम्मा आप भी डैडी को विश करो ना। कम ऑन मम्मा। अभी डैडी को तुम्हारे अलावा किसी और की विशेष की जरूरत नहीं है। नहीं, मम्मा ही आपको विश करेगी। माँ आप भी डैडी को विश करो ना। अभी मम्मा करो ना प्लीज। ऑल द बेस्ट। Have a nice day. ओह गॉड, हाथ छूने में इतनी झिझक तो। राज, माँ कब से फोन कर रही है, कितना परेशान है वो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम्हें फोन किया उन्होंने? कर दिया आपने मेरी कंप्लेन कि मैं आपका ध्यान नहीं रख रहा और टाइम नहीं दे रहा? मैं तुम्हारी माँ से भला तुम्हारी शिकायत क्यों करूंगी राज? क्या तुम्हारी माँ ने मेरी जबरदस्ती तुमसे सगाई की, या हमारी फैमिलीज ने मिलकर ऐसा कोई फैसला ले लिया और मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे भेज दिया? राज, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। घर वालों से ऐसी चुप्पी क्यों, मुझसे इतनी दूरी क्यों राज? कपल पार्टी मुझे बताया भी नहीं तुमने। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। थैंक यू। मुझे लगा कि कल की बात को लेके शायद तुम नाराज हो अब तक, तो शायद मेरे साथ ना हो। नाराज तो मैं अब भी हूं तुमसे राज, लेकिन सिर्फ एक मौका देना चाहती हूँ मेरे विश्वास को और मेरे प्यार को।
आज की रात पता चल जाएगा किसका विश्वास जीतता है। ये मम्मा ने सिक्सर मारा। मम्मा तेरे सिक्सर। क्या कर रही हो यार? हाँ, ये कोई जगह है खेलने की? गलती हो गई। क्या गलती हो गई? किसी दिन असली हॉकी स्टिक से क्रिकेट बैट से मेरा सर फोड़ दोगी तभी चैन आएगा। सॉरी, वो हमें नीचे जाके खेलना चाहिए था। मैं डैडी के लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। ये क्या नया नाटक है आप? रुकिए ना। बस बस, अभी चला गया है, नाटक करने की जरूरत नहीं है। नाटक? मैं क्या नाटक कर रही हूँ? अच्छा, नाटक नहीं है। हमारे रिश्ते में नाटक के अलावा और बचा क्या है? कल रात को जो कुछ भी तुमने किया नाटक नहीं था। देख सकता हूं मैं, आंखें हैं मेरी। मुझे किसी भी तरह विक्रांत जी को राजी करना होगा। आज रात वो करके दिखाना है जिसके लिए राज जी ने मुझे चैलेंज किया है। मैं दूसरी बार शादी को टूटा नहीं देख सकती। इस पुनर्विवाह को कामयाब करना अब यही मेरे लिए असली चुनौती है। आप क्या छोटे बच्चे हैं कि जरा सी चोट लग गई और गुस्सा करने लगे? क्या? डैडी 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 डैडी, ये लो आइस क्यूब, मैं आपको लगा दूं? नहीं बेटा, इट्स ओके। डैडी, ज्यादा चोट लगी? आपकी मीटिंग कैसी रही? ठीक थी, इनफैक्ट बहुत अच्छी थी। मुंबई में मेरा सारा काम हो चुका है। हम कल ही भोपाल चलेंगे। इस जगह में एक दिन भी और रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। डैडी, आज रात आपको मेरे और मामा के साथ ही रहना होगा। आपको जाने के बाद थोड़ी टाइम दोगी मुझे? ठीक है, आज रात मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहूंगा। ओके? मुआ। राज, सरिता कुछ टेंशन में दिख रही है ना?